हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकर्स की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हाफ चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया है। तो आगे पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसको रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फुल मून क्या होता है, ठीक है, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टार्स और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या होता है, और सन क्या है, हमारा प्लैनेट है या फिर स्टार है। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें नॉर्थ स्टार क्या होता है और किस तरीके से हम नॉर्थ स्टार फाइंड कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से इससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और इसको पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और इनको प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन सा हमारे सबसे पास प्लैनेट है, कौन सा सबसे दूर है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि आखिरकार किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने डिस्क्राइब करा था इससे पहले की वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। और उसके बाद हमने पढ़ा था द सन के बारे में, ठीक है, सन क्या है हमारा, ओके, जो हमसे कितनी दूर है सन, उस प्लैनेट्स के होते हैं और कौन सा प्लैनेट, इनको लर्न करने का तरीका क्या है, ये भी हमने देखा था उससे पहले की वीडियो में और हमने इसके बारे में पढ़ा था। और डू यू नो फैक्ट भी हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्थ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर पहले उनको देख कर आइए, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारे प्यारे से अर्थ है, वो हमें पता है कि एकमात्र ऐसा प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाकी किसी भी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। लाइफ तो छोड़िए, लाइफ का नाम और निशान भी नहीं है, ठीक है। What? अब देखिए, जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम के हिसाब से वो कहाँ पर है, हमें पता है कि वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। अब इससे पहले कौन कौन से प्लेनेट आते हैं, अर्थ से पहले कौन कौन से प्लेनेट हैं, अगर आपको जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। इससे पहले की वीडियो में हमने वो कवर कर लिया है, ओके, तो आपको ये बताना है। फिर है इन साइज, ठीक है, इन साइज में क्या है, इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज के अकॉर्डिंग ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ये भी आपको क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, ये क्या है, थोड़ा सा पोल से पिचकू हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई बॉल लेते हैं उसको साइड से पोल से उसके थोड़ा सा इस तरीके से पिचका दे, ठीक है, साइड से, ठीक है, यहाँ से पोल से इसको पिचका दे, तो इस तरीके का अर्थ का शेप है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। अब इस शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, ठीक है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ की तरह शेप, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। अब ऐसी कंडीशन जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो सिर्फ किस पे पाई जाती हैं, अर्थ पे पाई जाती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, हमें पता है कि अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो अर्थ बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर दोनों ही केसेस में अगर ऐसा होता कि अर्थ बहुत ज्यादा गर्म होता या फिर अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा होता, तो दोनों ही केसेस में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा गर्म होता तो हम क्या होते, जल जाते, राख बन जाते, और अगर बहुत ज्यादा ठंडा होता तो हमारी कुल्फी जम जाती। तो दोनों ही केस में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसमें क्या है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें क्या वाटर है और एयर है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सबसे ज्यादा, ठीक है। पैसा उसा बात की चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, तो पहले इस पे ज्यादा फोकस करें और इसको वाटर को वेस्ट ना करें, ठीक है, और एयर को भी पॉल्यूट ना करें, ठीक है, इनका थोड़ा बचाव करें, क्योंकि यही सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। एयर में क्या है, लाइफ सपोर्टेड गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी वजह से क्या है, अर्थ हमारा एक यूनिक प्लेनेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा अद्भुत प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपियर्स ब्लू। अब हम जब बाहर से देखते हैं, आउटर स्पेस से देखते हैं, तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या किसी ने उस पर पेंट कर दिया ब्लू कलर का, ऐसा सर्कल बना किसी ने क्या पेंट कर दिया, नहीं ना
तो ऐसा पेंट नहीं करा है। अब हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? ब्लू इस वजह से दिखाई देता है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, क्योंकि उसका जो 2/3 सरफेस है वो क्या है, वाटर से कवर है। और 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। अगर हम किसी चीज के 3 पीस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 पीसेस हो गए, तो अब इसमें से क्या है, ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा की पूरा वाटर से कवर है, बाकी ये 1 पार्ट बचा ये जिसमें लैंड वगैरह है, ठीक है। तो ये हिसाब है। अब इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन याद आ रहा है। अब नीला ग्रह तो हमारा अर्थ हो गया, अब बताइए रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो आपको ये भी कमेंट करके मुझे बताना है, ओके। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर भी आ रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अब जो लाइट है, लाइट ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों, पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा फास्ट डिस्टेंस है, कितनी ज्यादा फास्ट स्पीड है। और हम जनरली कितनी ज्यादा हम 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वो भी हमें 1 आवर लगता है। मान लीजिए अगर हमें 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो हमें 1 घंटा लगता है उसको कंप्लीट करने में, और यहाँ पर ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा ऐसे समझिए, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर, अर्थ पे ट्रैवल करेंगे, तो आप 1 सेकंड के अंदर नियर अबाउट 5 से 6 चक्कर लगा लेंगे, किसके, अर्थ के। तो सोचिए कितनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। तो ये हमारे जो नोन स्पीड है जो सबसे ज्यादा तेज होता है, ठीक है। अब येट इवन दिस स्पीड, अब इसकी स्पीड की वजह से जो लाइट है सन की, वो अर्थ तक पहुंचने में क्या है, कुछ फ्यू मिनट्स लगाती है, नियर अबाउट 8 मिनट लगाती है, ठीक है, अर्थ तक पहुंचने में। अब सोचिए कि जो सन है हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, और उसकी लाइट हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए जो हमारा मून है, आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, वो हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, डेट इज द मून। अब मून क्या, हमारी एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट के नाम सुन के आपको दिमाग में वो सैटेलाइट याद आ रही होगी, ठीक है, जिससे सिग्नल वगैरह ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों वो भी सैटेलाइट है, पर सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या है किसी के चारों ओर घूमता हो, ठीक है। तो जो हमारा मून है वो भी हमारी क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। वो तो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गई, मून हमारा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट द अर्थ। अब इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ क्या है, 1/4 है, मतलब 1/4 मतलब 1/4 है अर्थ के डायमीटर के, ठीक है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है सिर्फ। तो जैसे मान लीजिए आपका जो अर्थ है, ठीक है, ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थ है हमारा। अब इसके अगर हम 4 इस तरीके से, ये हमें पता है डायमीटर ये होता है, ठीक है, पढ़ा है ना, सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो पूरी लाइन का ये हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके 4 पीस कर देते हैं, वैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पीसेस हो गए। तो 4 पीसेस अब जब अगर हम कर देते हैं, तो जो अर्थ, जो मून का डायमीटर है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, किसके, अर्थ के कंपेरिजन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस मून का डायमीटर है, बाकी ये पूरा जो आपका देख रहे हैं ये, ठीक है, बाकी ये जो 3 पीसेस बचे ये हमारा क्या है, ये पूरा की पूरा अर्थ है, सही है। तो अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ, इट अपियर सो बिग, ये हमें क्या है, काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लेनेट, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के पास में है। अब पास में इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के बिल्कुल पास में है, सही है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो भी लगभग कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि घर के पास में ही आपके मून है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो भी लगभग इतनी है। नाउ यू कैन कंपेयर, अब आप कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून एंड द सन, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जो सन की डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, कितनी है, करोड़ों किलोमीटर है, ठीक है, नियर अबाउट 184 मिलियन किलोमीटर है। और मून की डिस्टेंस कितनी है, 8,84,400 किलोमीटर है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हमारे पास ज्यादा पास में और कौन हमसे दूर है, ओके। तो इसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि अर्थ हमारे ज्यादा पास में है, अर्थ सॉरी मून पास में हमारे, या फिर सन। अब नेक्स्ट पढ़ते देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है हमारा वो अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज में, ठीक है।
इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन। ये इस अपनी देखो, अब हमें पता है दो तरीके का रोटेशन होता है, एक होता है रेवोल्यूशन, दूसरा होता है रोटेशन। रेवोल्यूशन कहते हैं जो हमारा जो अर्थ है वो मून सन के अराउंड लगाता है, ठीक है, जो सन के अराउंड जो चक्कर लगाता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और जो अपनी एक्सिस में मूव करता है, ठीक है, सन के अराउंड चक्कर लगाते लगाते जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे मूव करता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अब इसी तरीके से जो हमारा मून है, ठीक है, मून क्या है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में 27 डे लगाता है, लेकिन और इसी तरीके और अपनी एक्सिस पे मूव करने में भी वो 27 डे लगाता है। अब देखिए होता किससे है, अब देखिए हमारा जो अर्थ है वो तो 365 डेज लगाता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, जबकि अपनी एक्सिस में मूव करने में वो 24 आवर्स लगाता है। लेकिन जो मून का जो स्पिन टाइम है और जो रेवोल्यूशन टाइम है बिल्कुल सेम है। तो इससे होता क्या है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। इसी वजह से क्या होता है, जो अर्थ मून का सिर्फ एक ही साइड हमें दिखाई देता है हमेशा, दूसरा साइड हम देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब मून की क्या है, कंडीशन नहीं है फेवरेबल हो किसके लिए, लाइफ के लिए। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, ना तो इसमें क्या वाटर है और ना ही एयर है। इट हैज माउंटेन्स, इसमें क्या माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं और डिप्रेशन है उसकी सरफेस पे। जो आप गड्ढे देखते हैं काले काले आपको मून के सरफेस पे दिखाई देते होंगे, तो वो डिप्रेशन है, ठीक है। तो वो डिप्रेशन अब कैसे बने, तो वो कभी क्या हुआ कि एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ गिरे तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन बन गए। दिस कार शेडो ऑन द मून सरफेस, की वजह से क्या मून की सरफेस पे शेडो दिखाई देती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। अब आप इसको पूरे फुल जब मून निकले, यानी कि फुल मून कब निकलता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को, ठीक है। तो आपको बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आप जब भी आपको फुल मून दिखे तो आप उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम एस्ट्रॉइड के बारे में, मीटरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो अपनी फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हुआ, पहले मैन थे, पहले आदमी थे जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। फाइंड आउट वेदर एन इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। अब बताओ कि कभी क्या कोई इंडियन ने लैंड करा है मून पे। हाँ जी हाँ, एक इंडियन ने भी मूव करा, लैंड करा है मून पे, ठीक है। उनका नाम क्या था, जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने लैंड मूव करा मून पे, वो थे राकेश शर्मा, ठीक है। आप इनके बारे में नेट से पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया सैटेलाइट क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि मूव करती है अराउंड द प्लेनेट। किसके अराउंड, प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव अराउंड द सन, उसी तरीके से जैसे कि हमारा जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड मूव करता है। अब देखिए वही आ गया, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ये क्या एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि डिजाइन की गई है साइंटिस्ट द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अबाउट यूनिवर्स के बारे में और कम्युनिकेशन के लिए। इट इज कैरिड बाय ये रॉकेट, ये रॉकेट से मतलब लेकर जाई जाती है एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, और उसको ऑर्बिट में रख दिया जाता है अराउंड द अर्थ के ऑर्बिट में, अराउंड में, ठीक है। तो फिर क्या होती है, जो उसके ऑर्बिट में मूव करती रहती है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, अब कुछ इंडियन सैटेलाइट है, इनसैट, IRS, EDU सैट, ETC, ठीक है। अब ये आप ये देख रहे हैं ये पिक्चर, ये आपको ये हमारी सैटेलाइट है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। होता क्या है, ये रॉकेट लॉन्च है, जो आप रॉकेट देखते हैं उसमें सैटेलाइट रख के आई जाती है। उसके बाद क्या होता है, रॉकेट फॉल बैक टू द अर्थ। अब ये जैसे ही ये अर्थ की सरफेस से बाहर निकलता है, रॉकेट क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है इस तरीके से, और फिर क्या होता है, सैटेलाइट एंटर ऑर्बिट। तो जो सैटेलाइट है वो थर्ड ये हमारी ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। और ये इस तरीके से ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट की, जो कि फिर सिग्नल वगैरह को ट्रांसफर करने में यूजफुल होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और आप अगर आपको फिर भी कोई कमेंट प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।